हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है आकांक्षा और मैं हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। मैंने 17 केजी वेट लूज़ किया है और जैसा कि आपको इस वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम वेट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरी पिछली वीडियोज़ पे बहुत सारे कॉमेंट आए रिलेटेड टू वेट लॉस और उससे मुझे पता चला कि आप लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो वेट लॉस को लेकर। तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प करते हैं और एक डिटेल्ड वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँ, एक रूटीन बताऊंगी। तो इस वीडियो के लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं और कुछ भी मिस ना करूं। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो या आपको बहुत जल्दी वेट लूज करना है या आप कोई ऐसे क्विक फिक्स ढूंढ रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि वीडियो आपके किसी काम नहीं आएगी। मैं इस वीडियो में वही चीजें बताऊंगी जो सच में काम करती हैं। कोई भी फालतू चीज, कोई नॉनसेंस चीज मैं नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और हो सके तो एक पेन पेपर लेके बैठना, उसमें सब कुछ नोट डाउन कर लेना, तो तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार हम चीजें भूल जाते हैं देखने के बाद। और अगर तुम सच में वेट लॉस को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो का एक भी मिनट मिस मत करना, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। डाइट, वर्कआउट, क्या गलतियाँ लोग करते हैं, क्या चेंजेस करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगी। तो कुछ भी मिस मत करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड आई प्रॉमिस कि अगर तुम इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ फॉलो करते हो तो 100% गारंटी तुम्हारा वेट लॉस होगा। सो देखो, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना ना बहुत सिंपल काम है, बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? कंसिस्टेंट रहने में। लाइक हर कोई वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर लेता है, लेकिन कोई उस जर्नी पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। लोग थोड़े टाइम करके वो छोड़ देते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है, आज मैं उसका कारण बताऊंगी आपको। पहली जो गलती है ना जो लोग करते हैं वो है बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में, अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं कि मैं 1 महीने में 5 किलो लूज करूंगा, 2 महीने में 10 किलो लूज करूंगा। और जब वो चीजें नहीं कर पाते हैं ना वो, तो वो डीमोटिवेट होकर के क्विट कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो पहला स्टेप लेना है वो ये है कि हमें छोटे छोटे गोल सेट करने के, हमें 1 महीने में 2 से 3 किलो वेट लूज करना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यही सस्टेनेबल है। अगर तुम भूखे रहोगे ना तो तुम इससे ज्यादा वेट लूज कर लोगे। मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं ना वेट लॉस के लिए, उनका पहला क्वेश्चन होता है कि मैम हम 1 महीने में कितना वेट लूज कर लेंगे। और जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि 1 महीने में आप मैक्स, अगर आप हेल्दी तरीके से लूज करो तो मैक्स आप 2 या 3 किलो लूज कर लोगे, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। उनको लगता है कि, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि 1 महीने में 5 किलो 6 किलो। मुझे एक बात बताओ, तुमने जो वेट गेन किया है वो ओवर द ईयर्स किया है ना, इतने लंबे टाइम में किया है ना, तो तुम उसको इतने छोटे से टाइम में कैसे लूज कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना। तुमने सालों की जो अनहेल्दी हैबिट्स के कारण जो ये वेट गेन किया है, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम 2 महीने में 3 महीने में पतले हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने है ना वो तुम चीजें सीखने में ही लगा देते हो कि डाइट कैसे करते हैं, कैलोरीज कैसे मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइजेस क्या करनी है। तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना वो तुम सीखने में लगा देते हो, तो तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतनी जल्दी रिजल्ट्स आए। तो पहली गलती कि हमें अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाने, हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। क्योंकि जब वो तुम छोटे छोटे गोल्स को पूरे करोगे ना तो तुम अंदर से मोटिवेट होगे, तुम्हें अच्छा फील होगा और तुम ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे। तो ये हुई पहली गलती। और जो दूसरी गलती लोग करते हैं ना वो है क्रैश डाइट्स और भूखे रहना। लाइक लोग एकदम से कोई भी रैंडम डाइट उठा के फॉलो करने लगते हैं, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और न जाने क्या क्या। उनको उसका मतलब भी नहीं पता होगा लेकिन वो करने लगेंगे और वो भूखे रहने लग जाते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ सैलेड्स खाएंगे तो हमारा वेट जल्दी लूज हो जाएगा, बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं, सैलेड्स पे चले जाते हैं। तो देखो, माना कि अगर तुम कम खाओगे तो तुम्हारा वेट लूज होगा, लेकिन उसके साथ जितने सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे ना तुम उसके लिए रेडी रहना। तुम्हारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन डल हो जाएगी, तुम्हारे हेयर्स बेकार हो जाएंगे, तुम्हारी स्किन बेकार लगने लगेगी। ये सब तो होगा ही होगा। और साथ ही जब तुम वापस खाना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारा वेट जो तुमने लूज किया था ना कम खा करके, भूखे रह के, वो वेट वापस से उतना ही गेन हो जाएगा। तो तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, तुमने कुछ भी नहीं पाया उस चीज से। तो भूखे मत रहो। बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और अगर तुम प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे तो तुम हेल्दी तरीके से वेट लूज करोगे, तुम्हें उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। और जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो है एकदम से ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। वो कभी सुबह जल्दी नहीं उठे हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कल से मैं 6 बजे उठ के वर्कआउट करूंगा, और जब वो सुबह 6 बजे नहीं उठ पाते तो उनको लगता है कि ठीक है अब तो कल से, और ऐसे कल 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 में ही वो चले जाते हैं। वो बिल्कुल ही अपना डाइट कंप्लीटली चेंज करते हैं। उन्होंने बचपन से इंडियन खाना खाया होता है, बट वो एकदम से फैंसी डाइटिंग करने लग जाते हैं। कुछ टाइम तक उस चीज को फॉलो कर पाते हैं और फिर क्विट कर देते हैं, क्योंकि जो चीज आपने कभी बचपन से करी ही नहीं है वो एकदम से आप नहीं कर सकते। छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करो। अपना जो तुम करेंटली जो खाना खा रहे हो उसमें ही उसको ही हेल्दी बनाने की कोशिश करो, ना कि एकदम से फैंसी डाइटिंग करो। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, तुम शाम को वर्कआउट कर लो। कोई ऐसा रिजिड टाइम नहीं होता कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही वर्कआउट करना है। एटलीस्ट आप कर रहे हो, ये बड़ी बात। तो चौथी और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना, वो फिटनेस को 3 मंथ या 6 मंथ के प्लान की तरह ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि बस 3 महीने ही तो हमें मेहनत करनी है, उसके बाद तो ठीक है, हम एक बार पतले हो जाएं फिर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाएंगे। तो नहीं, फिटनेस को तुम
फिटनेस को ना तुम्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, एक हिस्सा बनाना है, एक सस्टेनेबल हैबिट बिल्ड करनी है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें 3 महीने में पतला हो जाना है, नहीं। तुम ऐसा सोचो कि मुझे लाइफ टाइम हेल्दी रहना है, मुझे बीमारियों से मुक्त रहना है, मुझे कोई बीमारी नहीं चाहिए, मुझे हमेशा हेल्दी रहना है। मैं बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अच्छे से फिट होकर के, हेल्दी होकर के, उनके साथ अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कर सकूं। इन फ्यूचर जब आप एडल्ट बन जाओ तो आप किसी भी बोझ ना बनो, आप अपने खुद के काम खुद कर सको, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सको। ये आपका गोल होना चाहिए, ना कि ये कि सिर्फ 3 या 6 महीने में हमें पतला होना है। तो तुम 3 या 6 महीने में पतले हो भी जाओगे ना, अगर तुम्हारा ये माइंडसेट रहेगा तो तुम वापस से वेट गेन करोगे और ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। तो इस साइकिल को ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि एक सस्टेनेबल हैबिट बनाओ। भले ही वो छोटे छोटे चेंजेस हो, लेकिन उसको तुम लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। ऐसे चेंजेस लाओ अपनी लाइफ में। और जो पांचवी और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना, वो ये है कि वो सारे हफ्ते डाइट फॉलो करेंगे और वीकेंड पे जाकर के सैटरडे संडे खूब पार्टियां करेंगे, ड्रिंक करेंगे, खूब सारा खा के आ जाएंगे। तो तुम्हारी जो तुमने मेहनत करी ना ये पूरे हफ्ते, वो तुमने सब वेस्ट कर दी, बर्बाद कर दी, और इस कारण से तुम्हें कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक्सरसाइज और डाइट को एज अ रिवॉर्ड मत ट्रीट करो कि ओ हमने 5 दिन तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज और डाइट किया है, अब एक दिन तो हम अपने मर्जी का खा सकते हैं। नहीं, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम अपनी गोल से दूर ही रहोगे, कभी उनको अचीव नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई चीज खाना ही है, कुछ डाइट ब्रेक करनी है, तो तुम एक चीट मील ले सकते हो पूरे दिन में, ना कि तुम पूरे वीकेंड में भर भर के खा रहे हो। तो तुमने जितनी भी कैलोरी सेव करी है ना पूरे हफ्ते, वो तुमने एक दिन में खा के पूरी कर ली। तो बॉडी को नहीं पता कि तुमने एक दिन ही बहुत सारा खाया है, बॉडी को मतलब है कैलोरीज कितनी जा रही है उस चीज से। तो तुम वापस से वेट गेन कर लोगे। तो इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, एक सस्टेनेबल हैबिट बनाओ और उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो करो। तो चलो अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिस चीज के लिए आप इस वीडियो पे आए हो। आज मैं आपको एक रूटीन बताऊंगी, एक रूटीन सेट करूंगी, जिसको अगर आप फॉलो करते हो ना, मैं लिख के दे रही हूँ रिटर्न में कि आपका 100% वेट लॉस होगा, अगर आप एक एक चीज फॉलो करते हो जो मैं आज बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। मैं ये नहीं कह रही कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठो, नहीं, कोशिश करो कि 7-8 बजे तक तो उठ ही जाओ। अगर आपका रूटीन लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है तो बात अलग है। सो उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एक बड़ा ग्लास वार्म लेमन वाटर का लेना है। आपको गुनगुने पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ना है और ये आपको खाली पेट सुबह सबसे पहले आपको ये पीना है। कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं, कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं, ये पियो। इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। खुद ये 4-5 सालों से फॉलो कर रही हूँ और इस चीज से मैंने खुद में काफी सारे चेंजेस देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आप क्या करो, 5 बादाम, 2 वॉलनट्स और 2 अंजीर, ये आपको रात को सोक करके रखनी है। और जैसे आपने गर्म पानी पी लिया उसके बाद आपको ये ड्राई फ्रूट्स खाने हैं जो सोक किए हुए होंगे, ये खा लो। इसके बाद अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है सुबह सुबह, तो आप वॉक पे चले जाओ। 1 घंटा आप वॉक करो, या तो आप योगा कर लो, या तो आप एक्सरसाइज करो, या तो आप जिम जाते हो तो जिम जाओ। मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपको आधे से 1 घंटा। स्टार्टिंग में अगर आप 1 घंटे में थक जाते हो तो आप 30 to 40 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे उसको 1 घंटे तक लेके जा सकते हो। आपको ये करना है। अब अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है तो आप करो, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इस चीज को स्किप करके शाम में करो, या जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो करो। लेकिन ये आपको करना ही करना है कि दिन में 1 घंटा आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, लाइक जो आपको जिस चीज में मन लगे वो आप कर सकते हो। तो आपको ये करना है। उसके बाद अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो जब आपने, अगर आप सुबह एक्सरसाइज कर ली आपने, तो आप एक्सरसाइज के बाद जब आओगे तो आपका ब्रेकफास्ट करोगे आप। और आपका ब्रेकफास्ट क्या होगा वो मैं बताती हूँ। ब्रेकफास्ट में आपको फोकस करना है कि आप जो भी खा रहे हो उसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन से क्या होता है, हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती, हमारा पेट भरा रहता है, हमारी क्रेविंग्स कंट्रोल होती है, जो फालतू की अननेसेसरी क्रेविंग्स होती है वो कंट्रोल होती है, हमें जंक खाने का मन नहीं करता, और बॉडी को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है ज्यादा। अब मैं ऑप्शंस बताती हूँ आप क्या क्या खा सकते हो। मूंग दाल या बेसन का चीला ले सकते हो, उसमें आपको पनीर ग्रेट करके लेना है, पहला ऑप्शन ये हो गया। सेकंड, आप पनीर का पराठा बना सकते हो, बट उसमें आप घी मत लगाना, लाइक बिल्कुल ही जरा 2-3 ड्रॉप घी में बनाना। साथ में दही लेना, एकदम थिक दही लेना, या फिर अगर आप योगर्ट मिले तो योगर्ट ले सकते हो। तीसरा, आप टोफू या लो फैट पनीर का सैंडविच ले लेना। अगर आप फैट लॉस पे हो तो कोशिश करना कि आप टोफू, नॉर्मल पनीर की जगह टोफू या लो फैट पनीर लो। तो आपको तीसरा ऑप्शन रखना है सैंडविच। तो ये हो गई बात हमारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की। तो कुल मिलाकर के आपको एक हैवी और अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, हाई इन प्रोटीन। मतलब आपकी बाकी के 2 मील्स में थोड़ा बहुत प्रोटीन कम होगा चलेगा, बट आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो आपकी फर्स्ट मील ऑफ द डे होगी और उसमें आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए।
ताकि आपका मेटाबॉलिज्म पूरे दिन अच्छा रहे, आपको ज़्यादा अननेसेसरी क्रेविंग्स ना हो, आपको लंबे टाइम तक आपका पेट भरा रहे। ठीक है, ये हो गया। सपोज करो कि आप 7-8 बजे उठे, आपका ब्रेकफास्ट 9 साढ़े 9 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे आप मिड मॉर्निंग स्नैक लोगे, उसमें आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो। कोई भी फ्रूट, एक एप्पल ले लिया, एक बनाना ले लिया, एक गुआवा ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक फ्रूट लेना। मतलब फ्रूट भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाओगे तो कैलोरी डेंस हो जाएगी। तो आपको एक कोई फ्रूट लेना है मिड मॉर्निंग स्नैक में। और ना आपको हर मील के बीच में एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप लेना है। मतलब हमें अननेसेसरी ठूसे नहीं जाना है कि बॉडी को भूख भी नहीं लग रही, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हम दूसरी मील ले रहे हैं। नहीं, गैप रखना है आपको हर मील में। अब आपने मान लो सपोज करो 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक फ्रूट खा लिया मिड मॉर्निंग। अब आपका जो लंच होगा वो 1-2 बजे आप लंच करोगे, 2 बजे के आसपास लंच कर लेना। लंच में आपको क्या खाना है? लंच में कुछ भी फैंसी आपको नहीं खाना है। आपके घर में जो पहले से बनता आ रहा है, आपको उन्हीं चीज़ों को खाना है, बस उनमें चेंजेस करने हैं। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना है। अगर पहले से आप 3-4 रोटियाँ खाते आ रहे हो, तो अब उसको 2 कर दो, ठीक है? 2 रोटी कर लो। साथ में आपको 1 कटोरी दाल लेनी है। दाल की जो कुकिंग होगी ना, वो बिल्कुल ही ज़ीरो ऑयल में होगी। बिल्कुल स्प्रे करो ऑयल को और फिर कुकिंग करो। कम ऑयल में दाल बनाओ, थिक दाल बनाओ, क्योंकि अगर हम पतली दाल बनाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलता। तो गाढ़ी दाल बनाओ, 1 कटोरी गाढ़ी दाल, आधी प्लेट तुम सब्जियों से भर लो, 2 रोटी, थोड़ी सी दाल, और साथ में एक कोई प्रोटीन का सोर्स, जैसे टोफू की सब्जी, पनीर की सब्जी, टोफू या पनीर की भुर्जी या सोया चंक्स की सब्जी, ये रख लेना। अब अगर तुम्हें चावल खाने की आदत है, तो तुम रोटी की जगह चावल ले सकते हो, बट आपको दोनों नहीं खाने हैं, नहीं तो आपकी मील में कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको रोटी और चावल में से कोई एक चीज़ लेनी है, आधी प्लेट आपको अपनी सैलेड से भरनी है, 1 कटोरी गाढ़ी दाल, और साथ में टोफू या पनीर या कोई भी सोया चंक्स, इन में से एक सब्जी होनी चाहिए। ऐसी आपकी मील दिखनी चाहिए। ये जो प्लेट आपको दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसी आपकी मील होनी चाहिए, एकदम बैलेंस्ड। साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा दही ले सकते हो या छाछ ले सकते हो इस मील के साथ। ये हो गया आपका लंच मील। चेंजेस कर सकते हो, कभी आपने दाल ले ली, कभी आपने राजमा ले लिया, कभी आपने छोले ले लिए, तो ऐसे आप ऑप्शंस बदलते रहना। कभी आपने पनीर लिया तो अगले दिन टोफू ले लेना, अगले दिन फिर सोया चंक्स ले लेना, सोया का कीमा या सोया की सब्जी बना लेना। तो ऐसे आप अपने ऑप्शंस बदलते रहोगे, बट आप क्वांटिटीज का ध्यान रखोगे और प्रोटीन ऐड करोगे, तो आपका पेट भी भरेगा, आप ओवर ईट नहीं करोगे और अननेसेसरी चीजें अवॉइड करोगे। चीज का स्पेशली ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कुकिंग में ऑयल बिल्कुल कम यूज करना है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि ऑयल में ना बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। 1 चम्मच ऑयल में होता है 120 से 130 कैलोरीज। तो अगर आप सोचो कि आप हर मील में 1-1 2-2 चम्मच कैलोरीज डाल रहे हो और आपकी दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरी, मान लो डेफिसिट पे हो तो आप, तो अगर आप दिन भर में 4-5 चम्मच तो तेल खा ले रहे हो, तो आप 500-600 कैलोरीज तो तेल से ले रहे हो। तो आप वैसे सरप्लस, आप चाह के भी वेट लूज नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना ही कम खाओ। तो आपको ऑयल पे कंट्रोल रखना है। आपको अपनी रोटियों में घी नहीं लगाना बिल्कुल। अगर आपसे सूखी रोटी नहीं खाई जाती तो आप थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप ऐसे लगा लो, बट आप कोशिश करो कि आप ऑयल घी जितना हो सके उतना कम खाओ, तो इससे आपका डेफिनेटली वेट लॉस होगा। और अब बात करते हैं स्नैक्स की। अब अगर आपको शाम को चाय कॉफी पीने की आदत है, तो आप बिल्कुल पी सकते हो, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाय बना रहे हो तो आप नॉर्मल आधा कप दूध ले लो, आधा कप पानी मिला लो, उसमें चाय पत्ती डालो। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको उसमें चीनी नहीं डालनी। उसकी जगह आप मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो, स्टीविया डाल सकते हो, या फिर शुगर फ्री जो आती है ना गोलियां, वो डाल सकते हो। वो डाल के आप चाय बनाओगे, अपनी मस्त सी चाय पियो, या कॉफी पीते हो तो कॉफी बनाओ, बस आपको शुगर अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप साथ में 20 से 30 ग्राम रोस्टेड मखाने ले सकते हो स्नैक्स में, या फिर मुरमुरे का जो चिवड़ा होता है ना, वो ले सकते हो। लेकिन वो तेल में भुना हुआ नहीं होना चाहिए, उसको जस्ट ऐसे रोस्ट किया हुआ होना चाहिए, वो ले सकते हो। या फिर आप अगर चाय कॉफी नहीं पीते हो तो आप प्रोटीन शेक ले सकते हो, वो तो सबसे बेस्ट चीज है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। या फिर आप थोड़े से भुने हुए चने ले सकते हो, उसमें आप प्याज टमाटर डाल के चाट बना सकते हो और वो ले सकते हो। या फिर आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हो अगर आपने सुबह नहीं खाया है तो ये हो गया आपका स्नैक। तो अब बात करते हैं आपके डिनर की। तो जो आपका लंच मील होगा ना, वैसा ही सिमिलर आपका कुछ डिनर मील होगा। उसमें एक प्रोटीन सोर्स होगा, घर में राइस रोटी जो भी बना है, अगर आपके डेली बेसिस पे नॉर्मली इंडियन घरों में राइस या रोटी ही बनता है, तो अगर घर में रोटी बनी है तो 1 या 2 रोटी ले लो, थोड़ी सी सब्जी ले लो। कोशिश करो कि आपके घर में जो सब्जी बन रही है वो कम तेल में बने, तो आप थोड़ी सी ले लो। अगर उसमें तेल ज्यादा है तो अवॉइड करो, मत लो। दाल लो गाढ़ी सी, अगर रात में भी दाल बन रही है तो दाल लो। एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। तो सिमिलर टू लंच आपका डिनर भी होगा। या फिर आप पुलाव बना सकते हो, पनीर का पुलाव बना सकते हो, सोया चंक्स का पुलाव बना सकते हो, पर आपको ऑयल और घी का ध्यान रखना है। या फिर आप मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हो,
उसमें आप कोशिश करना कि मूँग दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो और राइस की कम हो। तो बेसिकली हमें हर मील में प्रोटीन पे फ़ोकस करना है कि थोड़ा-सा प्रोटीन हो। कुछ ऑप्शंस मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अब आपको जो अपना डिनर करना है, वो सोने से एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले करना है, ताकि जब आप सोने जाओ, तो आपका डिनर अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आप तब जाके सोने जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि आप 12 बजे सोने जा रहे हो और आप 10-11 बजे लंच कर रहे हो, कोशिश करो कि ऐसा ना करो। हाँ, अगर आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि आप वर्क से लेट आ रहे हो, तो आप अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपका वेट लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोशिश करो तो उससे आपका डाइजेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप खा के डायरेक्टली बेड पे नहीं जाओगे तो। ठीक है? अब आपका डिनर हो गया है, अब उसके बीच गैप होता है। अब आपके डिनर और बेड टाइम के बीच में गैप होना चाहिए। डिनर करने के 30 मिनट्स के बाद आपको करना है वॉक। अब आप वॉक घर पे भी कर सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। आपको 30 मिनट्स वॉक करना है सोने से पहले। वो आप अपने घर में कर सकते हो, बालकनी में कर सकते हो, घर के बाहर नीचे कर सकते हो। कहीं पे भी आपको 30 मिनट्स का वॉक करना है, ठीक है? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है हाइड्रेशन। आपको पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आप क्या कर सकते हो, एक 2 लीटर की बॉटल ले आओ, उसको अपने पास रखो। लाइक अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो साथ लेके जाओ, अगर आप घर में रहते हो तो अपने पास रखो, बेड के पास। जहाँ आप अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ वो 2 लीटर की बॉटल रखो और कोशिश करो कि उस बॉटल को दिन में 2 बार भरो और 2 बार खत्म करो। तो ऐसे आपका 4 लीटर का वाटर इंटेक बहुत ईज़िली पूरा हो जाएगा। अब देखो वाटर इनटेक क्यों ज़रूरी है? पहली बात, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा अगर आप अच्छा वाटर इनटेक रखोगे, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होगी, आपको अननेसेसरी भूख नहीं लगेगी। पर हम अननेसेसरी हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, बट हमें भूख नहीं लग रही होती, हमें सिर्फ प्यास लग रही होती है और हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं जाता और वो हमें कहता है कि तू खाना खा, और हम खाना खाते रहते हैं, बट हमें एक्चुअल में तो हमें प्यास लग रही होती है। तो आपको पानी का ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ और करनी है कि आप अपनी हर मील से पहले 1 ग्लास पानी पी लो, लाइक 15-20 मिनट्स। तो आप ओवर ईट कर ही नहीं पाओगे, मतलब चाह करके भी ज़्यादा नहीं खा पाओगे अगर आप अपने हर मील के पहले थोड़ा-सा पानी पी लोगे तो, ठीक है? अब देखो, अगर इस डाइट को आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो वैसे तो आपको कोई भूख फालतू की नहीं लगेगी। फिर भी आपको अगर इससे आपका पेट नहीं भर रहा है, तो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करो अपनी डाइट में, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करो भर-भर के, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स, हर मील में कोशिश करो कि थोड़ा-थोड़ा ऐड करो। इससे आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, हेयर अच्छा होगा और आपको फालतू की भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा। तो आप ये करो। ये तो हो गया डाइट, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो आपके वेट लॉस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम सब नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है नींद। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले, पूरे दिन खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा थक जाती है और उसको चाहिए रेस्ट और रिकवरी, ताकि वो अंदर से रिपेयर करे अपने आप को। तो आपको अपनी स्लीप पे बहुत फोकस रखना है। अगर आप दिन में सिर्फ 4 घंटे, 5 घंटे सो रहे हो ना, आपका वेट लॉस बहुत मुश्किल आएगी आपको वेट लॉस करने में। आपको एक अच्छी नींद देनी पड़ेगी अपनी बॉडी को, ताकि वो अंदर से अपने आप को रिपेयर करे। कोशिश करो कि डेली 7 से 8 घंटे की नींद लो ही लो। स्क्रीन टाइम कम कर दो, चाहे अपना रात को फ़ोन मत चलाओ, बट नींद पे फ़ोकस करो सबसे ज़्यादा, ठीक है? डाइट, एक्सरसाइज़, हाइड्रेशन एंड स्लीप। तो देखो, अभी जो मैंने तुमको सारी चीज़ें बताई ना, अगर तुम ये करते हो, जैसे कि सुबह एक्सरसाइज़ करना, गर्म पानी पीना, हर मील को बैलेंस करना विथ राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कम कार्ब्स और सैलेड, अगर तुम ये सब करते हो, 3 से 4 लीटर पानी पीते हो, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हो ना, मैं कह रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, तुम्हारा वेट लॉस 110% होगा ही होगा, ठीक है? तो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम्हें शुगर क्विट करनी है, तुम्हें शुगर नहीं खाना, उसकी जगह पे तुम स्टीविया, मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट या फिर शुगर फ्री खा सकते हो। बिल्कुल शुगर जैसा टेस्ट करता है विदाउट कैलोरीज, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम शुगर ही खा रहे हो, बट तुम्हारी बॉडी में शुगर नहीं जा रही होगी, तुम्हें कोई कैलोरीज नहीं मिलेगी, ठीक है? तो तुम्हें शुगर क्विट करना है। उससे शुगर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, तुम्हारी बॉडी में जाकर इन्फ्लेमेशन करती है, इंसुलिन स्पाइक करती है, तुम्हारे स्किन और सब कुछ, मतलब तुम्हारे लिए नुकसान ही नुकसान कर रही है, कोई एक बेनिफिट नहीं है शुगर का, ठीक है? तो तुम उसकी जगह दूसरा अल्टरनेटिव चूज करो। एंड ट्रस्ट मी, वो सारे अल्टरनेटिव्स उतने ही अच्छे होते हैं, मतलब तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैंने काफ़ी टाइम से शुगर छोड़ा हुआ है एंड मुझे फील ही नहीं होता कि मैंने शुगर छोड़ा है, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें, क्योंकि मैं उसके अल्टरनेटिव्स ले रही हूँ, तो मुझे शुगर का टेस्ट भी मिल रहा है और शुगर के नुकसान भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? तुम्हें ये करना। दूसरी चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी है, वो तुम्हें ऑयल का या ऑयली फूड नहीं खाना है। अगर घर में कोई सब्जी बनी है जिसमें बहुत सारा तेल है,
तो तुम वो सब्जी नहीं खाओगे। तुम्हें ऑयल नहीं खाना फालतू का, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होती है। ठीक। तीसरा, तुम्हें कोई भी फ्राइड आइटम नहीं खाना है, वो ऑयल में ही आ गया कि ऑयल से बनी हुई फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। चौथा, तुम्हें बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट लाइक स्टार्टिंग का 1-2 महीना तो बंद ही कर दो, जितना हो सके उतना। ठीक है। उसके बाद तुम भले ही हफ्ते में एक दिन एक कोई अपनी पसंद की मील ले लेना बाहर से। तुम कोशिश करो कि तुम्हें जो भी खाने का मन है ना, तुम वैसा ही कुछ सिमिलर घर में बनाओ। घर में जो तुम खाना बना रहे हो ना, उसको बिल्कुल चटपटा बनाओ, लाइक उसमें खूब सारे मसाले डालो, तो इतना टेस्टी बनाओ ना, तुम अपनी घर की तीनों चारों जो मील्स बना रहे हो, उसको इतना टेस्टी बनाओ कि बाहर खाने का मन ही नहीं करे। जैसे मेरे साथ ये होता है कि मैं अपनी सारी मील्स को ना इतना अच्छे तरीके से कुक करती हूँ, इतने कम ऑयल में भी, इतने मस्त मसाले वगैरह डाल करके इतने अच्छे से कुकिंग करती हूँ ना, कि मुझे क्रेविंग ही नहीं होती है बाहर के खाने की। तो तुम्हें भी यही करना है कि तुम्हें घर में जो तुम खाना बना रहे हो ना, उसको ही तुमको इतने अच्छे से कुक करना है, इतना टेस्टी बनाना है। लाइक सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, रोटियां बना रहे हो, उसको इतनी टेस्टी बनाओ कि तुम्हें मन ही ना करे कि तुम बाहर से खाओ। ठीक है। चौथी चीज जो तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें ओवर ईटिंग नहीं करनी है। लाइक कई बार क्या होता है ना, कि हम खाना इतना अच्छा बनाए कि हमारा पेट तो भर जाता है, बट हमारा मन नहीं भरता, और उस चक्कर में हम ज्यादा खा लेते हैं। तो तुम्हें वो नहीं करना है। पेट भर के दबा के नहीं खाना है कि एकदम पेट लेके बैठे हो खाने के बाद, अरे बहुत ज्यादा खा लिया। मतलब मन भरने के लिए मत खाओ, पेट भरने के लिए खाओ। पांचवी चीज जो तुम्हें करनी है, वो तुम्हें हर चीज को काउंट करना है। तुम अपनी मील्स के अलावा जो भी चीजें खा रहे हो ना, उन सब चीजों को काउंट करो, क्योंकि हर चीज में कैलोरी होती है। तो तुम इन चीजों के अलावा कुछ भी फालतू का नहीं खाना। तुम्हें कोई फ्रूट जूस नहीं पीना। ठीक है। उससे अच्छा है कि तुम फ्रूट खा लो। फ्रूट जूस में कोई फाइबर नहीं होता, फालतू की भर भर के कैलोरीज होती है। ठीक है। तो आपको जूसेस और ऐसी चीजें अवॉइड करनी है। एक्स्ट्रा सॉसेज, तेल से भरा हुआ अचार और इन चीज़ों को अवॉइड करो। तुम हर चीज़ का ध्यान रखो। अपनी मील्स के अलावा कुछ भी तुमको एक्स्ट्रा फालतू नहीं खाना है। जो तुम्हारी मील्स हैं तुम्हें बस वही खानी है। कुछ भी चटर बटर नहीं खाना है तुमको। और स्टार्टिंग में ना चीट मील्स, चीट डेज अवॉइड ही करो। मेरा तो ये सजेशन रहेगा। लाइक 1-2 महीने अगर तुम डाइट पे कंसिस्टेंट रह लेते हो ना, उसके बाद तुम क्या करो, हफ्ते में एक मील, वो भी पूरा दिन नहीं, एक मील अपने पसंद की खा लो बाहर की। बस एक मील खानी है तुमको बाहर की, और बाकी पूरा हफ्ता तुम्हें अच्छे से डाइटिंग करनी है। तो तुम एक मील खुद को रिवॉर्ड करने के लिए खा सकते हो। उस मील को जो तुम खा रहे हो ना, उसको भर के एंजॉय करो। मतलब गिल्ट में मत आओ कि वो एक मील जो तुम एक्स्ट्रा खा रहे हो, वो तुम्हें पूरे वीक कंसिस्टेंट रखेगी। वो तुम्हारे अगली वीक के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करनी चाहिए कि मैंने अपने पसंद की एक चीज़ खानी है, और गिल्टी फील नहीं करना है। उस मील को मन भर के खाओ, एंजॉय करो। ठीक है। बट एक मील खानी है, पूरे दिन जंक नहीं खाना है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो आई एम श्योर कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए वेट लॉस को लेके, तभी तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो मैं तुमसे एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी ना नामुमकिन नहीं है। अगर तुम उस चीज़ को दिल से चाहते हो, मेहनत करते हो उस चीज़ के लिए, तो वो होता ही होता है। तो एक गाइड मैंने तुमको दे दिया है बेसिक, तुम इस चीज़ को फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने तुमको बताया है। और फिर भी अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं, तो तुम प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दो। मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मैं मेरे से जितनी हो सकेगी तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ सबको रिप्लाई करती हूँ। तो अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा, मैं डेफिनेटली तुमको रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे खूब सारा प्यार देना, जैसे तुम लोग वैसे भी मुझे काफ़ी प्यार देते हो। मेरी पिछली 2 वीडियोस पे खूब सारे तुमने कमेंट्स किए हैं, मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। एंड मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पे लाने की कोशिश करूँगी। तुम्हें सिर्फ कमेंट करना है। तुम्हारी दीदी, तुम्हारी बड़ी बहन, या अगर तुम मुझसे बड़े हो तो तुम्हारी छोटी बहन बैठी है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आई होप तुम सब जल्दी जल्दी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। एंड अगर करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। तो प्लीज़ अपनी जर्नी शुरू करना। एंड अगर तुम आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो नीचे कमेंट करो तुम्हारा करंट बॉडी वेट क्या है, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, तुमने इस वीडियो से क्या सीखा। एंड मिल के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं रेगुलरली शॉर्ट कंटेंट डालती हूँ, जिससे तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।